हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देख ले क्या दिया है फ्रैक्शन में। एक्चुअली अगर आप फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है। एक्चुअली फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है कि भाई हम उनको a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिनमें ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। एक्चुअली इसको जो है हम लोग अगर हिंदी इसकी देखा जाए तो बोलते हैं हर, और ये होता है एक्चुअली अंश। और जो फ्रैक्शन होता है इसकी हिंदी होती है भिन्न। ठीक है, इसकी हिंदी होती है भिन्न। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए एक्चुअली ये। और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसमें ए और बी जो है ना ये आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्चुअली अगर ए बी नेचुरल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी का फॉर्मेट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के अंदर में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देख लीजिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पहले इसमें अगर आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 7/3 एक फ्रैक्शन है। आप लिख सकते हैं 5/2 एक फ्रैक्शन है। आप लिख सकते हैं 3/7 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसा ठीक है, ये फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें क्या टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उनमें जो है क्या होगा, पहला नंबर होगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन। नाम से ही मालूम चलता है कि भाई जो फ्रैक्शन है वो किस में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए। यानी कि जब आप उसको डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट में दिख जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है ना विदाउट डिवाइडिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर ये आपका होना चाहिए या तो 10 या तो 100 या तो 1000 एसेट्रा। अगर ऐसा कुछ है डिनोमिनेटर में तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर समझिए, एकदम इजी, आपके बुक में डेफिनेशंस दिया है बट आप इजी वे में समझ लीजिए कि डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/10 डेसिमल फ्रैक्शन है। मैंने लिख दिया 3/100 डेसिमल फ्रैक्शन है। मैंने लिख दिया 784/1000 डेसिमल फ्रैक्शन एसेट्रा। यानी कहने का मतलब है जो डिनोमिनेटर है ये मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 0, 10, 100 और 1000। इस तरीके से हो सकता है, और एसेट्रा और भी ज्यादा 10,000 इस तरीके से देख सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद जो है दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये डेसिमल फ्रैक्शन का समझ लीजिए कि एक तरीके से इनवर्स होता है। दैट मीन्स इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर इनका फॉर्मेट जो है ना वो 10, 100, 1000 एसेट्रा etc नहीं होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर में कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर में ये चीज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप देखिएगा, एग्जांपल्स के तौर पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 7/9, मैंने लिख दिया ऊपर में 5/4, 3/2 एसेट्रा etc। ये सारे जो हो जाएंगे किसके एग्जांपल्स हैं, वल्गर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करें जल्दी से। इसके बाद कुछ टाइप्स और हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको रब कर लें हम। टाइप में हम लोग देख लेते हैं। अब है तीसरा नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा आपका कि इसका जो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे समझिए, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिख दिया ऊपर में 2/3, मैंने लिख दिया 5/7, मैंने लिख दिया यहाँ पर 9/11 एक्सेट्रा। आप देखेंगे तो ये सारे फ्रैक्शन में देखिएगा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अगर ऐसा कुछ दिखता है कि न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये जस्ट जो है कह सकते हैं कि कन्वर्स हो जाएगा। किनका कन्वर्स हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का। मतलब इनमें जो है डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, यानी उल्टा होता है। दैट मीन्स एग्जांपल्स के तौर पर समझिएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ऐसा मैं 3/2 जस्ट इसको रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं। न्यूमरेटर देखिए बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा है। मैं लिख दूं 7/5, मैं लिख दूं 11/9 एक्सेट्रा etc। ये सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो ऊपर का पार्ट है न्यूमरेटर ये क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर that type of the fraction is called improper fraction। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। दैट मींस नीचे वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, जिनके हम कह सकते हैं कि हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। इसके बाद अगला हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, अगर आप ध्यान से समझिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, सम होता है। किसका सम होता है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका सम होता है। एकदम मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूं और आपको चीज समझ में आएगी। सम ऑफ नेचुरल नंबर पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं कि काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज द काउंटिंग नंबर, ठीक है, जिसी को नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। तो एक तो उसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा दिख जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल्स के तौर पर देखो, मैंने लिखा 1 + 2/3, इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 होल 2/3। तो ये जो दिख रहा है दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों है सर, ये जो दिख रहा है दैट इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये क्या है, 2/3। ध्यान से समझिए, ऊपर देखिए, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है कि एक में आपको मिल रहा है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका सम क्या हो जाएगा आपका, इसका सम हो जाएगा मिक्स्ड नंबर। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल मान के चलिए, मैं लिख दूं 2 + 3/5। तो अब ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 इज अ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, और 3/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इनका सम निकालेंगे तो 2 होल 3/5 होगा। ये जो है दैट इज द मिक्स्ड नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें और याद करें। अब जो है इनको रख लेते हैं, कुछ टाइप्स और देख लेते हैं फ्रैक्शन के, ठीक है ना। फ्रैक्शन के टाइप में अब हम लोग देखने वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट नाम से ही मालूम चलता है कि फ्रैक्शंस के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हम इसकी बात करते हो तो नाम से ही मीनिंग है आपका, इक्यू का मतलब बराबर है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए। एग्जांपल्स के तौर पर मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि 2/3 एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन में आप एक पर्टिकुलर नंबर से, और वो नंबर जो है दोनों में, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस नंबर में 2/3 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वैल्यू हो गया 4/6। 4/6 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 2/3 एंड 4/6 इज इक्वल। सेकंड, सर और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2/3 को इस बार 2 से नहीं करके किससे कर दे मल्टीप्लाई, 3 से कर देते हैं। तो मैं जितना चाहूं उतना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। 2 3 6 और 3 3 9। 6/9 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ
2/3, दैट मींस द वैल्यू ऑफ 2/3 एंड 6/9 इज इक्वल, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2/3 को आप 4/4, ये बस ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 8 और 4 3 12, 8/12 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। यानी दैट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन हो जिनको आप सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो आप डिवाइड कर लो, जो भी रिजल्ट होगा दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मतलब इस नंबर का 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्या मिला? सर पहला नंबर मुझे मिला है 4/6, दूसरा क्या मिला 6/9, तीसरा क्या मिला 8/12 एंड सो ऑन। हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, बट यहां पर एक चीज कंसिडर कर लीजिएगा कि जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर मस्ट बी इक्वल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। टू न्यूमरेटर से भी करना और डिनोमिनेटर से भी करना है। यानी अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल्स के तौर पर और समझिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 5/7 और इसका मैं बोलूं कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, कैसे निकालिएगा? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पहले आप, 2 5 10 और 2 7 14। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 5/7 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5/7 को आप कर लीजिए किससे मल्टीप्लाई? सर 3 से। 3 5 15 और 7 3 21। ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो इसी नंबर का है। तो 10/14 एंड 15/21 ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 है। तो अब रहा दिमाग में क्वेश्चन, सर क्या 10/10 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ध्यान रखना है न्यूमरेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है। इससे आपको क्या समझ में आया? इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अब हम लोग जो है लाइक फ्रैक्शन देखते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? नाम से मीनिंग चलता है भाई एक जैसा, लेकिन क्या एक जैसा? भाई डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, है ना। अ फ्रैक्शन having denominator same, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ऐसा लिख दें, एग्जांपल्स के तौर पर समझिए, डिफिनेशंस क्या, बस ऐसा ही याद हो जाएगा। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ आप समझ में आ रहा है? देखिए डिनोमिनेटर जो है सब जगह क्या है? 2 है, ऐसा ट्राई कीजिए। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 ही होगा, नहीं, नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 3/7, 5/7, 8/7, ये सारे क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। या फिर मैं यहां पर एक क्वेश्चन से लिख दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में आपको पिक करना लाइक फ्रैक्शन। मैं लिख दूं 1/2, 5/7, 3/2, 5/2, है ना, कॉमा 8/7, ऐसा 8/7। अब इनमें लाइक फ्रैक्शन चुनना है, तो लाइक फ्रैक्शन कौन है? देखिए 1/2, 3/2 और 5/2, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। और 5/7 और 8/7 ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो ये लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम किसके ऊपर में? अनलाइक फ्रैक्शन के ऊपर में, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो भी मैं बता दूं। अनलाइक फ्रैक्शन, देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में ये है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर मतलब कह सकते हैं कि फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर नॉट इक्वल या नॉट सेम, ये भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर मैं लिख दूं यहां पर 5/2, 3/7, 4/5, ऐसा ट्राई से। ये सारे किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सर डिनोमिनेटर उससे कोई मीनिंग नहीं रखता, डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक फ्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलते हैं।
फ्रैक्शन, ये एक्चुअली क्या होता है जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इररिड्यूसिबल, जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, वैसे फ्रैक्शन क्या होते हैं, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बाई बी, ये एक फ्रैक्शन है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिसको आप क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा, 1 होगा। मतलब आप उसको काट कर छोटा नहीं कर सकते। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये जितने टाइप थे, ये फ्रैक्शन के टाइप थे, ठीक है। और इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली दफा आप चैनल पर आए तो। ओके, थैंक यू।